हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ ऐसी परेशानियां जिनके चलते हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए, चाहे रात की 2 बजे हो या फिर सुबह के 6 बजे हो। कुछ ऐसी परेशानियां जिसके कारण हमें प्रेगनेंसी में खतरा हो सकता है। ये परेशानियां खतरे का संकेत हो सकती है। ऐसा हेडेक होना जो दवाई लेने के बाद भी जिसमें आपको रिलीफ नहीं मिलना, सिर दबाने के बाद भी हेडेक बंद नहीं होना, तो ऐसे टाइम में आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और कभी कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो जिसके चलते काफ़ी परेशानियां देखने को मिलती। कभी कभी उसके चलते आपको चक्कर आने लग जाते, आँखों के सामने धुंधला दिखाई देने। दूसरी चीज़ है हार्ट बीट का बढ़ जाना। प्रेगनेंसी के टाइम में हार्ट बीट का बढ़ना एक कॉमन सिम्टम्स रहता है। बहुत सारी फीमेल्स को अपनी हार्ट बीट सुनाई देने लगती है, लेकिन आपको हार्ट बीट बढ़ने के साथ साथ अगर चेस्ट पेन होता है तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में चेस्ट पेन होना यह खतरे का संकेत होता है, तो उसमें डॉक्टर जो है आपको ईसीजी एडवाइस कर सकते हैं हार्ट की, तो आपको तुरंत जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए। हार्ट बीट तेज़ होती है लेकिन चेस्ट पेन होना ये खतरे का संकेत होता है, तो ऐसे में आपको तुरंत ही डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। और हार्ट बीट के साथ साथ अगर प्रेगनेंसी के टाइम में आपको घबराहट हो रही है, घबराहट नॉर्मली किसी को भी हो सकती है, लेकिन आपकी सांस फूल रही है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ऐसी स्थिति में। प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्ट बीट बढ़ना कॉमन होता है, लेकिन जब यह हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे उल्टी होने की वजह से या कम खाना खाने की वजह से हेडेक हो सकता है, लेकिन ऐसा हेडेक जो आप बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे में आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। और प्रेगनेंसी के टाइम पे आँखों में धुंधला दिखाई देना या आपको विज़न की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर आँखों के सामने आपको फ्लैशेज आ रहे हैं तो आपको ऐसी स्थिति में तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी साल्ट की कमी हो जाती, तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है, बीपी अप एंड डाउन हो सकता है आपका। प्रेगनेंसी में फीवर कभी कभी आ सकता है किसी को, लेकिन फीवर आपका 100 से कम नहीं हो रहा है मेडिसिन लेने के बाद भी, तो प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर के एडवाइस के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है फीवर के लिए भी। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपका फीवर 100 से नीचे नहीं आता है मेडिसिन लेने के बाद भी, तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना है, और ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं फीमेल्स के अंदर, उनको लगता है कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, तो कभी कभी ये थॉट्स खतरनाक साबित हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत सारी फीमेल्स के अंदर एक डाउट रहता है कि क्या हम प्रेगनेंसी के टाइम पे उल्टा लेट सकते हैं, तो नहीं, आप प्रेगनेंसी के टाइम पे उल्टा बिल्कुल नहीं लेटना है। क्योंकि इतने बड़े पेट को लेके अगर आप उल्टा लेटोगे तो आपको भी दिक्कत होगी, साथ ही साथ बेबी को भी दिक्कत होगी। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको सीधा भी नहीं लेटना है, आपको जहाँ तक हो सके लेफ्ट साइड में करवट लेके आपको लेटना है। और अगर आप लेटे लेटे थक जाते हैं तो आपको राइट साइड में करवट लेके लेटना है, लेकिन कोशिश करें कि आपको उल्टा बिल्कुल नहीं लेटना है, और सीधा भी बहुत ही कम अगर आपको लग रहा है तो ही लेटे, वरना आपको करवट लेके ही लेटना होता है। और बहुत सारी फीमेल्स का ऐसा रहता है, वो बहुत ज़्यादा देर तक बैठने का काम करती है, उनको ऑफिस वर्क वगैरह रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक पैर लटका के बैठती है, तो पैर लटका के बिल्कुल नहीं बैठना है आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको पैर लटका के बिल्कुल नहीं बैठना है। ऐसे में आपके पैर के जॉइंट के जो लिगामेंट्स होते हैं वो दब जाते हैं, जिसके चलते आपको और बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे पैर लटका के बैठना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। या तो आप पैर के नीचे स्टूल रख लीजिए, उसके ऊपर पैर रख के बैठिए, या फिर आप पैर के नीचे तकिया रख के बैठ सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको इन सभी बातों का बहुत ध्यान रखना है कि किस टाइम पे आपको तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए इन सभी चीज़ों के लिए। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली में शेयर कीजिए। आगे भी आपको अगर ऐसी वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।